ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस ऑगस्ट हाउस में जहां पाकिस्तान सारे की फॉर मैनी मैनी डेकेड्स लीडरशिप बैठती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वहां पे जब मैं खड़ा होके कोई ऐसा इल्ज़ाम अपने पीटीआई के भाइयों पे लगाऊं जिसका मैं खुद भी मुर्तकब हो चुका हूं, तो क्या पैगाम जाएगा आम आदमी को, द मैन इन द स्ट्रीट, कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। इसलिए डिबेट में के लेवल पे एक दूसरे पे इल्जाम जरूर लगाएं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था, पीपल्स पार्टी के भी हज़रात बैठते थे और उसमें ISI के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज के भेजे हुए लोग वहां पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहां पे चाहते थे वहां पे वो हमारी सिमत भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर की छत के नीचे पार्लियामेंटेरियंस, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इसके अलावा और 3-4 मुझे लेजिस्लेशन याद हैं। एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं कि सियासत में जो है ठीक है नहायत ग्रे एरियाज होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज भी किया जा सकता है, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफकत की नई जो है मंजिल का जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज भी किया जाए, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफकत की नई जो है मंजिलें तय करते हैं, नई बुलंदियां जो है उनके ऊपर पहुंचते हैं। बहरहाल मैं अब जो मुख्तलिफ इस हाउस में पिछले 4-5 रोज में जो बातें हुई हैं, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 78 साल में इससे ज़्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फतह अल्लाह के फजल थे वो थी। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को, वतन अजीज़ की अजमत को, इज़्ज़त आबरू को जो है सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया। मैं इसके लिए अपनी अफवाज की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी, मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने स्टीयर किया नहायत दानिशमंदी के साथ जो है एक ऐसे मसले को जो बज़ाहिर जो है नामुमकिन लगता था, नामुमकिन को मुमकिनात बनाया। 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मट्टी में रोल दिया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे।
जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं, सदियों के बाद आते हैं, और वो तारीख के सुनहरे हरूफ बन जाते हैं। हमें फख्र करना चाहिए, सबको फख्र करना चाहिए। ये फख्र जो है हमारा कॉमन है। ये अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, इज्जत में इजाफा हुआ है, तो सारे पाकिस्तानियों के लिए है। उनके सियासी सोच क्या है, उनको शिकायतें क्या हैं, वफाक से शिकायतें हैं, सूबों से शिकायतें हैं, किसी से भी शिकायतें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि these moments of jubilation should be celebrated as a nation, as one entity. जनाब वाला, उसके बाद मेरे बहुत से कुलीग्स ने बलूचिस्तान की जो है वेरी राइटली, वेरी जस्टिफाइबली सिचुएशन डिस्कस की है। ये जो सिचुएशन जो है ये कल परसों तरसों अनफोल्ड नहीं हुई, ये पैदा नहीं हुई। इसमें बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बात पार्टिजन हो जाएगी, लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बलूचिस्तान में आज रास्ते महफूज नहीं है और दहशतगर्द जो हैं वो हाईवेज और सड़कों को जो है उन्होंने अनसेफ बनाया हुआ है ट्रैवल के लिए, और दहशतगर्दी के वहां पे वाकयात होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इसी हाउस की है, इसी ऐवान की है। मैं अपने उस तरफ फाइल के उस तरफ के भाइयों को एक्यूज करूं कि आपके दौर में क्या हुआ था, या वो हमें एक्यूज करें, लेकिन इट गोज बैक टू 50s, जब पहाड़ों से लोगों को नीचे बुलाया गया और उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसको रिनेग किया गया, उस एग्रीमेंट को, और वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कभी अमन हुआ, कभी बदअमनी हुई। लेकिन अगर कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो कलेक्टिवली ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपना दामन जो है आग से बचाते रहें, चाहे किसी और का दामन जो है उस आग से जल जाए। ये मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है। अगर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, दहशतगर्दी है वहां पे, तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी जो है हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और इसका हल होना चाहिए, और ऐसा हल होना चाहिए कि बलूचिस्तान की आवाम को, चाहे वो पश्तून हैं या बलोची हैं, उनको एक्सेप्टेबल हो। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि ईरान के साथ जो हमारे एक तारीखी ताल्लुकात हैं, उनमें एक नहायत ही खुशगवार जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद महीनों में, या एक साल में, या 1-2 साल में। जो हमारे ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है, उन पे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं, उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियां जो है हटाई जाएंगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका बलूचिस्तान होगा। तो लेट्स सी हाउ कैन वी proceed in this direction so that we can maximize our dividends. जनाब वाला, अफगानिस्तान का मसला बहुत से लोगों ने शिकायत की कि जी हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए, अफगानियों के साथ।
और शायद हमारी जो अप्रोच है वो इम्पर्सनल है और हम उनसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे। इस पर बड़ी डिटेल बात मेरे भाई हैं तो छोटे भाई, लेकिन मैं उनको बुजुर्ग ही समझता हूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया, वो वहां पे गए भी थे। और ये अफगानिस्तान का मसला जो है डायरेक्टली पाकिस्तान में दहशतगर्दी, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है या केपी में हो रही है, दोनों का मसला जो है वो अफगानिस्तान से मंबा जो है, ओरिजिन जो है उस दहशतगर्दी का, वो अफगानिस्तान। ये शिकायत कि हमने उनसे राब्ता नहीं किया, जनाब पहले 2 दफा तो मैं खुद गया हूं काबुल, दोनों दफा अच्छी खासी सीनियर जो है डेलीगेशन के मेंबर्स थे और पूरी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात हुए। मेरे साथ DGISI थे उस वक्त के, 3 साल पुरानी बात है। वो हर बात मानते थे, लेकिन इस बात पे इसरार करते थे कि हम इन राइटिंग आपको कुछ नहीं दे सकते। हमसे 10 अरब रुपया उन्होंने मांगा, हम देने को तैयार थे, लेकिन साथ जमानत चाहते थे कि ये लोग अगर कहीं पे सेटल भी किए जाते हैं दूर दराज के इलाके में, अफगानिस्तान में, ये वापस दोबारा 10 अरब रुपया खा पी के जो है अब दोबारा हमारी सराहत के करीब ना आके बैठ जाए। उसके बाद मैं काबुल के अलावा तुर्की और कतर में भी उनको मिला। पूरी रात, पूरा दिन जो है नेगोशिएशंस होती रही, उसमें शामिल थे तुर्की की डेलीगेशन, वेरी हाई पावर डेलीगेशन, कतर के हाई पावर्ड जो वहां पे डिग्निटरीज हैं वो उसमें शामिल थे, लेकिन वो नतीजा खेज ना साबित हुआ। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हैं मुल्ला उमर के जो फर्जंद हैं वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, वो नतीजा खेज साबित ना हुई। वो हम हर चीज जो है उनकी तसल्ली के मुताबिक करने को तैयार हैं, लेकिन उसके इव्ज में हम एक गारंटी चाहते हैं, जमानत चाहते हैं कि हम जो करेंगे उसके बाद जो है ये उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें सिर्फ ये चाहिए। जनाब चेयरमैन, हमने 40-50 साल उनकी मेहमानदारी की है। हमारी सरजमीन दुनिया में तमाम जगह अमन हो चुका है। अब तो अल्लाह के फजल से, हमारी कोशिशों से, हमारे भाइयों की कोशिशों से गल्फ में भी अमन हो रहा है, लेकिन हमारी सरजमीन में आज भी अमन नहीं है। 4317 हमारे जवान शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी की जंग में 2022 से लेके आज तक। 4000 जिसमें हमारे फौजी भी हैं, एलईएस भी हैं और सिविलियंस भी हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये कुर्बानी ये किन के हाथों शहीद हो रहे हैं? वो लोग जो 45 साल हमारे मेहमान रहे। जनाब चेयरमैन, उन्होंने नमक खाया मेरी मिट्टी का और आपकी मिट्टी का और हम सब की मिट्टी का। ये गले काटते हैं मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करें। हमने बात करने की कोशिश की है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं। मैं गया, फॉरेन मिनिस्टर गए, हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स गए, हमारी फौज की क्यादत गई, लेकिन किसी बात की जमानत नहीं है। कोई जमानत तो दे इनकी। मैं नहीं ये कहता कि ये सारा, इसमें हमारी पॉलिसी जो थी 80 की और उसके बाद जो है इस सेंचुरी की जो पहला दहाई थी या दूसरी दहाई थी, जिसमें हमने अमेरिका की प्रॉक्सी बन के
सोचा कि हमें कुछ बहुत जरा हमारी लॉटरी निकल आएगी, हम अमेरिका की प्रॉक्सी बने हुए 80 की दहाई में। पाकिस्तान became a battleground. And who won that war? जो लोग यहां पे आए थे, हमें इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वो सारे खैर खैरियत से अपने घरों के चले गए। मलबा यहां छोड़ गए, असला यहां छोड़ गए, उसके तमाम तर जो मनफी असरात थे वो उसका पता नहीं कब तक हम उसको भुगतते रहेंगे। तो इसलिए गुफ्तो शनीद जो है, अगर कोई भी जो मेरे साथी जिन्होंने यहां पे निशानदेही की है, अगर वो भी जमानत ले लें, वो भी जिरगा बना के वहां पे चले जाएं, तो हम तैयार हैं, लेकिन बगैर नतीजे के ना आए फिर। या अगर नतीजा लेके आए तो उसकी जमानत भी लेके आए, क्योंकि हम तो सारा कुछ कर चुके हैं और नाकाम हुए हैं उनसे जमानत लेने की, या उनसे कोई वादा लेने की, या उनसे कोई श्योरिटी लेने की। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये मसला ना इस्तेमाल करें। ये दो नस्लें ऑलरेडी इसके नतायज भुगत रही हैं, और खुदा न खास्ता इम्कानात मौजूद हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इसके नतायज भुगतेंगी। जो हमने 70 में फैसले किए, 80 में फैसले किए, जनरल मुशर्रफ के वक्त फैसले किए, ये उसका डिविडेंड है। ये 4317 पिछले 3.5 साल में जो शहीद हुए हैं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? ये लोग जो हैं, मैंने परसों 21 जनाजे भुगताए हैं, 21 जनाजे। प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, सारी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत वहां पे मौजूद थी, जिसमें 2 मसीही थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं यतीम हो रहे हैं। 4-4 दिन की शादी होती है और उनको रिकॉल कर लिया जाता है कि जी आओ जी, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाके आपकी पोस्टिंग है। हमारे पास ये तमाम हमारे MNA इस बात की गवाही देंगे। हमारे पास रोजाना बंदे आते हैं और साड़ी ट्रांसफर करा दो जी, हमने बलोचिस्तान नहीं जाना। वो पंजाब में जो है कोई ले जाने को तैयार नहीं होता कि मुल्तान नहीं जाना। मेरे सियालकोट के लोग हैं, उनका क्या कह है कि अपने घर में ही बैठ के ड्यूटी कर लें। ये जो सियाचिन पे खड़े हैं, या ये जो अफगान सरहद पे खड़े हैं, बलूचिस्तान में भी और KP में भी, ये लोग भी तो, इनके वालदैन भी हैं, बच्चों से ज्यादातर इनमें जवान हैं जिनके वालदैन भी इस वक्त जिंदा हैं अल्लाह के फजल से। ये कुर्बानियां जो हैं ये जरूर रंग लाएंगी, रायगानी जाएंगी। जंग यहां लड़ी जा रही है, कराची नहीं लड़ी जा रही है, इसलिए आप बातें कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये इनसेंसिटिविटी जो है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज्जत बख्शी हुई है कि हम इस ऐवान में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम शिकायत करते हैं कि पावर सेंटर्स कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। क्यों शिफ्ट हुए हैं? हमारी वजह से शिफ्ट हुए हैं। को कब्जा तो नहीं किया किसी ने आके। एस्टैब्लिशमेंट का ताना दिया जाता है। मुझे एक पार्टी बता दें इस ऐवान में, एक पार्टी जो इस गुनाह में शामिल नहीं रही। और उसके बाद जो है हम क्रिटिसाइज इस तरह करते हैं कि असि नहाते धोते दे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मुझे ताना दिया जाता है। तो लेट्स फेस द रियलिटी।
ये किसी सियासी जमात के तो शहीद तो नहीं है, ये फौज के शहीद हैं, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये 4,316 शहीद 3.5 साल के अंदर जो है, उन्होंने अपनी वफा की दास्तान जो है अपने खून के साथ रकम की है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोई इख्तलाफी बात ना करूं, बात ऐसी करूं जिसके ऊपर हम सब एग्री कर सकें। अदरवाइज मैं खासा माहिर हूं इख्तलाफी बातें करने। मेरे नाल वध कोई भी रफड़ नहीं पा सकता है। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ। आजाद जम्मू कश्मीर जहां वहां पे जो खेल खेला जा रहा है, उसके ताने बाने या तो बरतानिया में बैठ के वो लोग जिनके पास बरतानवी शहरियत है उनके हाथों में है बागडोर उनकी, और या उनकी मार्फत जो है हिंदुस्तान के हाथों में। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, मैंने पहले भी इस हाउस में कहा था कि 12 सीटें हैं जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन बैठे हुए हैं। ये डिफरेंस जो है, ये तफरीक जो है, मुहाजिरीन जो हैं जो हिजरत करके हैं मकबूजा कश्मीर से, वो आजाद कश्मीर में भी हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में उन लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है जो वहां के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कोई खून की लकीर जो है क्रॉस नहीं की। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे हल्के में, मेरी सियालकोट तहसील में, यू नो इट बेटर, अरमान सुबानी साहब का और मेरा जो हल्का है वो एक सीट बनाता है आजाद कश्मीर की। वो मुहाजिर हैं, उन्होंने कीमत अदा की हुई है, खून के साथ कीमत अदा की हुई है उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे। वो सर्बसुजूद हुए जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। हर घर में एक दास्तान है, और वो कहते हैं कि इनकी सीटें जो है खत्म कर दो। चौधरी गुलाम अब्बास साहब मरहूम, उनको कायदे मिल्लत कहा जाता है कश्मीर का, वो इन मुहाजिरीन की सीट से इलेक्ट हुए थे। KH खुर्शीद एक और बहुत बड़े कश्मीरी लीडर भी थे, प्रेसिडेंट भी रहे कश्मीर के, वो भी इस मुहाजिर सीट से इलेक्ट हुए। मकबूल भट्ट शहीद, जिसको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई, वो भी मुहाजिर की सीट से इलेक्ट हुए। तो हाउ कैन यू डिसएनफ्रेंचाइज दीज पीपल who have paid the highest price for the freedom? You cannot, just because some foreign funded तंजीम जिसका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट कोई नहीं है और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके तमाम तर मुतालबात जो है मंजूर किए गए। आज से मेरा 1.5 साल पहले की बात है। तो 7 महीने पहले, लेट्स होल्ड द इलेक्शंस। आजाद कश्मीर की जो अवाम है, जो वहां पे रहती है, जो मुहाजिरीन जो है जो पाकिस्तान में रहते हैं, लेट देम डिसाइड कि किसने वोट देना है, किसने नहीं देना। नई असेंबली जब बनेगी वो डिसाइड कर लें। ये कोई मॉब को जो है इख्तियार नहीं दिया जा सकता, ये जलसे जुलूसों को इख्तियार नहीं दिया जा सकता। एक कानूनी आईनी अदारे को ये जरूर इख्तियार दिया जा सकता है। एक मेरे भाई ने यहां पे कहा कि इसी बेसिस के ऊपर जो पश्तून जो हैं उनको भी वोट का हक दिया जाए, जो कराची में रहते हैं या सिंध में रहते हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने हल्के में एक लार्ज जो है आबादी है पश्तूनों की,
वो वहां के वोटर हैं, वहां के शहरी हैं, उस सूबे के साथ जो है पंजाब के साथ उनकी शनाख्त है, वो अपनी जो असलाफ की शनाख्त है वो भी उनकी कायम और दायम है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस किस्म के मुतालबात जो हैं वो तफरका तो ज़रूर पैदा कर सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल एंगलिंग तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन उससे कोई इस तरह का मसला जो है वो नहीं बन सकता जिससे कोई मामलात हल हो। अगर कोई पंजाबी जाके पेशावर रहता है, वहां का बासी बन जाता है, रहते हैं। इस फेडरेशन ने बहुत से नाजुक जो है लम्हात गुजारे हैं तारीख के अंदर। हम बजाय इसकी शिकस्त और रेख्त के बायस बने उसका। ये सारे पाकिस्तान का हाउस है, ये वफाक की अलामत है। ये जबान भी जो है अपने अपने सूबों को जरूर हकूक की बात करें, लेकिन जबान जो है वफाक की इस्तेमाल करें। सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, वो भी आइन और कानून के अदारे में रहते हुए अपने सूबे की बात जरूर कर सकती हैं, उनका हक है, अनडिनाइबल हक है। लेकिन यहां पे पॉलिटिकल एंगलिंग के लिए, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए जो है, अगर हम ऐसी बातें करेंगे कि आम आदमी का वफाक के ऊपर या खुदा न खास्ता इस वतन के ऊपर जो है वो ईमान कमजोर हो जाए। जनाब चेयरमैन, हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं वो सेलिब्रेट करने का दौर भी है, कामयाबियां हैं हमारी। हमने जब ये पहला बजट, ये तीसरा बजट है, तो वी वर इनसॉल्वेंट, हम दिवालिया हो चुके थे। हर वक्त ये खतरा था कि आज हम दिवालिया हुए या कल दिवालिया हो जाएंगे। हमें IMF ने बेल आउट किया, सख्त शराइत है उनकी, भुगत रहे हैं हम, लेकिन हम इंसॉल्वेंसी से आज जो है सॉल्वेंट हो गए हुए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो सांस ले रही है, वो ICU से निकल चुकी है। मैं नहीं कहूंगा कि हमने कोई आसमान की बुलंदियों को छू लिया है, लेकिन जिस तरफ जो ट्रैजेक्टरी हमारी इस बात की शहादत देती है, गवाही देती है कि इंशाल्लाह 1-2 साल में हम किसी ऐसी मंजिल को जरूर पहुंच जाएंगे जहां पाकिस्तान जो है, जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि 6.7 या 7% जो है उस ग्रोथ रेट के ऊपर हम पहुंचेंगे। जहां पे पेट्रोल की प्राइसेस, जहां पे कहा जाता है कि 200 रुपए कम होनी चाहिए, अभी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कमी नहीं हुई। पीपल आर स्टिल वेटिंग। इंशाल्लाह तो जरूर नीचे आएंगे और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है आम आदमी को मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यह भी हकीकत है कि यहां पे लेवी की और इन बिल्ड जो टैक्सेशन जो है, मल्टीपल टैक्सेशन जो है, 6-6, 7-7 तो नहीं, 20-20, 25-25 किस्म के टैक्स हैं। आप बिजली का बिल उठाएं, टेलीफोन का बिल उठाएं, दूध का डब्बा उठाएं, बच्चे के दूध का डब्बा उठाएं, उस सब में ये चीजें बिल्ट इन हुई हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड बिकम सॉल्वेंट। उसका एक ही तरीका है कि हर शख्स जो है, मैं बहुत हक में हूं कि टैक्स की शरह जो है इस ऐसे लेवल पे आए जहां पे 25 करोड़ पूरे का पूरी आवाम जो है टैक्स देने पे तैयार हो जाए, बजाय उसको इस ऐसी सतह पर रखा जाए कि वो प्रोहिबिटिव बन जाए। लोग जो है टैक्स चोरी के तरीके निकालें। हम क्यों लोगों को मजबूर करें कि टैक्स चोरी के तरीके निकालो? हम टैक्स को एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहां पे एक इंक्लूसिव जो है फिजा जो है क्रिएट हो।
जहाँ पे लोग टैक्स दें और टैक्स फख्र के साथ दें कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमी, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, जो कौम का या मुल्क का मुझ पे हक है मैं वो हक अदा कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।